قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله تعالى في موضع آخر لا إكراه في الدين साहिबान और इस्लाम ऐसा आकाशी मज़हब जिसकी जिला तारीफ़ न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अपना अमानत शामिल है। इस्लाम में जहाँ इमाम यकीन ज़ुहद तक़वा पाक़ी शर्म हया अक़ल अफ़्वद गुज़र रहम करम ज़ियारत शक्र हक़ बेबाकी जैसे अखलाक़ हसना की तरतीब है, वही तमाम नज़ाइर से दूर महफूज़ रहने की तालीम भी है। इसलिए इस्लाम से पहले इस दुनिया वाले पड़ गए और हमारे इस्लाम में इस्लाम देते हुए बेबाक ऐलान करना शुरू कर दिया। इस्लाम के साथ मिल्लत इस्लामी के पास मान है, लेकिन जब हम इस बात की तहकीक के लिए तारीख के दरवाजे पर सफर देते हैं और पूछते हैं तो तारीख में ठीक इसका जवाब देती है कि नहीं, इस्लाम के साथ तलवार से नहीं बल्कि अखलाक हसना से हुई है। क्योंकि अगर इस्लाम के साथ तलवार से हुई तो बताओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर किसने तलवार उठाई थी? ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु पर कौन हमला हुआ था? हमज़ा जैसे शेर को किसने धमकाया था? उमर रज़ी जैसे बहादुर किसने आके दिखाई थी? बिलाल सफ़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के नाम पर किसने मजबूर किया था? और हाँ, अंसार मदीना में नबी के कदमों में आने के लिए कौन सी ज़बरदस्ती कर रहा था? सन 8 हिजरी में हमारे दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के लिए कौन दबाव डाल रहा था? है इस्लाम पर पीछे उछालने वालों, बताओ उन्होंने इस्लाम के नवाज की ज़रूरत पूरी किया या अखलाक़ रसूलुल्लाह व सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुतासिर होगा? बोलो, तुम्हारी ज़बानें क्यों खामोश हो गई? तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें खामोशी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि उन हज़रात ने इस्लाम को अपनी रज़ामंदी और पसंदगी से अपने सिरे से लगाया था। सामने बात की यही नहीं बल्कि और एक जगह आगे बढ़ाइए, नजर डालिए हमारी वारसी पर तो आपको नजर आएगा कि इस्लामी मुजाहिदीन ने पूरे इस्लाम का कभी किसी को मजबूर नहीं किया, बल्कि सबको मज़हबी आज़ादी का परवाना दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान जो आपके चले गए मौके पर ईसाइयों को दिया था, आज की तारीख के औलाद में उन अल्फाज के साथ मौजूद है कि उनके गिरजाओं में सुकूनत की जाएगी, इनको उठाया जाएगा, उनके नुकसान पहुँचाया जाएगा, उनकी सलेब और माले में कमी की जाएगी, आज उनका मजहब के बारे में कोई जबर किया जाएगा। क्या ये तुम्हें तारीख नजर नहीं आती? इसमें साफ साफ मजहबी आज़ादी दी गई है। इस्लाम के चेहरे को मस्क करने वाले अभी और आगे बढ़ो और उस ग्रुप का भी मुताला करते चलो जो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जावेद जालिम गवर्नर ने फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा था। हज्जाज बिन यूसुफ साफ साफ लिखता है कि उनकी इबादत गाहें इस्तेमाल न करना और उनके मजहबी पेशवाओं से छेड़छाड़ न करना और तू और लंबा सफर तय कीजिए और फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हमदली व बयाती का तस्करा सुनते चलिए, जिसने बैतुल मुक़द्दस को न सिर्फ खून खराबे से बचाया था बल्कि तमाम ईसाइयों को खैर आफियत से निकलने का मौका भी दिया था। इसी रामचरित से मुतासिर होकर लीन स्कूल ने लिखा है जो जलालुल शामत में यकता आगे मिसाल शख्स था। सामान्य बात की यदि तारीख की एक हल्की सी झलक जिसको मैंने आप हज़रात के सामने पेश की, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस्लाम का चिराग जुल्म और तस्वीर के तेल से रोशन नहीं हुआ बल्कि इसमें अखलाक़ हसना का रोगन डाला गया है। अगर आप मज़ीद वज़ाहत के लिए आप पर हाजिर पर नजर डालिए, गौर कीजिए और बताइए कि आज इस्लाम कबूल करने वाले को कौन मजबूर कर रहा है? आखिर यूसुफ की वहाना पर मोहम्मद यूसुफ बनने के लिए किसने जबरदस्ती की? यूरोप और अमेरिका में इतनी तेजी से क्यों इस्लाम फैल रहा है? अगर आप इन तमाम हक़ाइक़ पर गौर करेंगे तो फिर साथ पुकार लेंगे कि इस्लाम अपनी काफी कमालात की वजह से फैल रहा है और इंशाअल्लाह फैलेगा, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत में निकलती है, इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस्लाम का सही तर्जुमान बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।